नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। जन्नत, हेवन, स्वर्ग, ये अवधारणा प्रत्येक धर्म और मजहब में है। तो इस अवधारणा के ऊपर हमने सोचा कि भाई हर धर्म मजहब में कहा जाता है और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वर्ग में जाऊं या जन्नत में जाऊं या हेवन में जाऊं। तो भाई भगवान जो है वो किसको भेजेगा इस पर, क्योंकि भगवान ने भेजना है, हर जगह यही लिखा हुआ है। तो मैंने भगवान के नज़रिए से सोचना शुरू किया। तो फिर जो है क्योंकि तो मुझे लगा कि तो जो मुझे समझ में आया मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, आप उसको अगर अच्छा लगे तो आगे बढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि भगवान ने जो है वो पहली जो जन्नत है वो जन्नत हमको ये धरती बना के दी है। इस धरती पर उसने जो है वो ऐसे विशाल समुद्र, नीले नीले समुद्र दिए हैं, विशाल नीला आसमान दिया है, रात में उसमें हमें तारे दिए हैं, चंद्रमा दिया है, सूरज दिया है, हरियाली दी है, जंगल दिया है, पेड़ दिए हैं, पौधे दिए हैं, नदी नाले दिए हैं, झरने दिए हैं। इतनी खूबसूरत और इतने सारे पशु पक्षी दिए हैं, इतने सारे इंसान दिए हैं अलग अलग शक्लों के। तो एक सुंदर सा जो है वो एक हेवन जो है वो पहला हेवन ईश्वर ने हमको ऑलरेडी दिया है। और जब ये सेकंड स्टेज की, अब देखिए जब क्या होता है कि आप पहली कक्षा में जब पास करते हैं तभी तो आप दूसरी कक्षा में जाते हैं। तो जब आप ईश्वर से कहेंगे कि भाई मेरे को सेकंड हेवन में भेजो या सेकंड क्लास में मेरे को भेजो, तो ईश्वर आपसे क्या पूछेगा नहीं कि भाई जो मैंने आपको जो पहला क्लास जो मैंने आपको दिया था, जो पहली जो मैंने आपको हेवन दिया था, उस हेवन के साथ आपने क्या किया। उस हेवन के में सारे पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, मनुष्य, ये सब के सब मेरे ही क्रिएशन थे, मेरे बच्चे थे। उनके साथ आपने क्या किया? क्या आपने उनके साथ में प्रेम किया? क्या आपने उनके पोषण के लिए कुछ किया? ईश्वर ने सबके लिए एक व्यवस्था बना के दी हुई है। मधुमक्खी को सबको लेना है और सबको अपना पोषण लेना और सबको आगे देना भी है। मधुमक्खी पराग से पोषण लेती है, पराग कणों को भोग करती है और उसके पश्चात शहद के रूप में वापस समाज को करती है। पेड़ पौधे जो है वो उगते हैं, वो हमको भोजन देते हैं, भोजन देने के बाद हमारे मल से फिर वो पोषण पाते हैं। ऐसा जो है वो एक पूरा का पूरा चक्कर जो है वो बना करके जो है वो ईश्वर ने हमको भेजा और हर किसी को सेट किया। तो जो है हमने जो हमको ये बना के दी है और ये कितना सुंदर है। मैं एक संगीत कार्यक्रम, मैंने एक अद्भुत संगीत कार्यक्रम पहले एक बार मैंने सुना। उस संगीत कार्यक्रम में सिर्फ इतना था कि उन्होंने पूरे मतलब जो है वो समुद्र की, नदियों की, पक्षियों की, पशुओं की और बरसात की, इन सब चीज़ों की आवाज़ें रिकॉर्ड करके उन्होंने उनको करने से केवल वो आवाज़ें सुनाई। और वो जो संगीत था वो इतना अलौकिक संगीत था कि मतलब जो जो लोग थे उन्होंने ये दावा था कि अगर आप इसको 15 मिनट सुनेंगे तो आपको नींद आ जाएगी। इतना अलौकिक संगीत, और वो वास्तव में ऐसा था वैसा। तो इतना जो है वो शानदार जो दिया हमको, उसका साथ में हमने क्या किया? क्या हमने उसमें पोषण किया? क्या हमने पेड़ पौधे लगाए? क्या हमने पशु पक्षियों को दाना दिया या हमने उनको मार के खा लिया? अगर ईश्वर को, अगर आपको मांसाहारी बनाना होता तो ईश्वर आपको मांसाहारी पशुओं की तरह दांत देता, मांसाहारी पशुओं की तरह आपको जो है वो आंतें देता, पाचन तंत्र देता। उसने आपको शाकाहार का दिया कि आप शाकाहार करें। तो हम शाकाहार नहीं करके हम जो है ईश्वर के जो बनाए हुए पशु पक्षी हैं उनको हम मार रहे हैं अपने स्वाद के लिए। दूसरे जो है लोग हैं, हमको जो है वो बोल रहे हैं कि भाई जो है वो अरे भाई जो लोग हैं, इंसान हैं, वो इंसानों को हम मार रहे हैं अपने जो है वो राज्य की लिप्सा के लिए, अपने आप को जो है वो बड़ा करने के लिए, अपने भोग के लिए। तो हम मार करके नर्क कर रहे हैं। हम नदियों को प्लास्टिक से अवरुद्ध कर रहे हैं, हम नदियों को गंदा कर रहे हैं, नदियों के ऊपर कब्जे करके हम उनका हम रास्ता रोक रहे हैं। तो ऐसा करके हम जो नष्ट कर रहे हैं,
उस ईश्वर की बनाई हुई जो पहली कायनात है, जो पहली जो 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 स्वर्ग है, जो पहला हेवन है, हम जब उसको नष्ट कर रहे हैं तो फिर जो है हम उसका मज़ा नहीं ले रहे, हम घृणा में भरे हुए हैं, हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, हम इस जन्नत का या इस धरती का जो पहली जो जन्नत है या पहला जो स्वर्ग है, जो पहला हेवन है, हम उसका आनंद नहीं ले रहे हैं। तो फिर वो कहेगा भाई तुम दूसरे का आनंद क्या लोगे? नहीं, दूसरे का आनंद, तुमको दूसरे के अधिकारी नहीं हो, वापस जाओ। तो वापस आपको भेजने वाला है, आपको मोक्ष या जन्नत या आपको हेवन आपको मिलने वाला नहीं है। तो मोक्ष या जन्नत हेवन आपको जब भी मिलेगा जब आप सब इंसानों से प्रेम करेंगे, जब आप पशु पक्षी पेड़ पौधे इन सब का आप पोषण करेंगे। आप मनुष्य हैं, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ करते हैं, आपकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। तो आपको तो ज़्यादा जो है वो देना है, लेना है। अगर आपको अगर आप सब कुछ ले सकते हैं, ईश्वर ने आपको ये सलाहियत दी कि आप मेरी हर संपदा का भोग कर सकते हैं, तो ईश्वर ने आपको फिर वो जिम्मेदारी भी है। कोई भी जो है वो जो अधिकार होता है वो जिम्मेदारी के साथ में आता है। केवल अधिकार जो होता है वो विनाश लेके आता है। वो अधिकार जिम्मेदारी के साथ को अधिकार जो अगर को भोग करता है वो पोषण कर, वो आगे बढ़ता है, वो चीज़ों को आगे बढ़ाता है। तो हम अगर ऐसा करेंगे तभी हम उस सेकंड जन्नत हेवन जो ईश्वर की जो सेकंड है या जो स्वर्ग है उसके हम अधिकारी होंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमको कोई जन्नत दूसरी या कोई हमको हेवन मिलने वाला नहीं है। हम अगर इसको अगर बेहतर करेंगे, इसको अगर हम और अच्छा करेंगे तभी हमको मिलने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। आपका इस बारे में क्या सोच है? आप इस संबंध में हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, और आपको लगे अगर ये अवधारणा ठीक है तो इसे और लोगों के साथ शेयर करें। इसके साथ ही आपका दिन शुभ हो। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।